गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी एक्सरसाइज 14.3 क्लास 9th की स्टैटिस्टिक्स चल रही है। उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ 2 सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ठीक है, तो क्या है सेक्शन ए। सेक्शन ए के बारे में है, मार्क्स ये बुक में है आपकी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेक्शन बी मार्क्स फ्रीक्वेंसी। मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. 3, 9, 17, 12, 9, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. 5, 19, 15, 10, 1. तो क्या कहता है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बतानी है बेटा हमने, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बताएंगे वो चीज़ देखिए। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं सिंपल, पीछे अभी क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि हिस्टोग्राम बनाओ, हिस्टोग्राम बना के आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ हम एक नई चीज़ बनाते हैं, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स होता है क्या, वो देखिए, क्लास मार्क्स ये मार्क्स थे, मार्क्स दोनों के सेम है, 0 to 10 है, 10 to 20, 20 to 30 है। ठीक है, ये यहाँ कोई समस्या नहीं है आपको। ठीक है, तो हम इनको करते हैं। क्लास मार्क्स क्या है पहले वो देखिए। क्लास मार्क्स होता है बेटा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करो। 0 + 10 ऐड किया 10, 10 को 2 से डिवाइड करो तो क्या हुआ 5, 30, यानी कि 10 का गैप आगे कोई दिक्कत नहीं, 15, 25, 35, 45। ग्राफ बनाना है, हम पहले बनाते सेक्शन ए का। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला वही काम आपको क्या बताया था, ऐसे लाइनें ले लेंगे। लाइनें लेने के बाद नंबर 0 से स्टार्ट है तो कोई समस्या नहीं है बेटा, 0 से स्टार्ट है, बहुत बढ़िया है। हमें जो लाइन में कट नहीं करना कुछ भी। तो क्या है हमारे पास 0 से 10, 10, 20, 5 वाली भी ले साथ में, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। अब 5, 10, थोड़ा गैप ले लेते हैं, दो को एक ले लो। ठीक है, तो क्या करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है, अब सेक्शन ए के बारे में पहले बना रहे हैं, तो सेक्शन ए के बारे में देखिए। 0 to 10 मैक्सिमम कितना है 17, इसमें मैक्सिमम कितने हैं 35, ये अलग बना देंगे, नहीं सॉरी ये है 19। तो हम क्या बनाएं, 2 का ले लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो देखिए यहाँ क्या है 0 to 10 3, यानी कि 5 के ऊपर 3, 5 में 3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ डॉट लगा देंगे, ये 5 वाली लाइन कट करेगी, यहाँ इनके बीच में जो 10 वाला गैप है, एक बीच में डार्क लाइन होती है, दैट ऑटोमेटिकली 3। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है 9 कहाँ आएगा, 9 है हमारा
इसमें चेक करना है 15 के ऊपर, 9 हमारा 15 वाले के ऊपर, 15 के ऊपर 9 जो आएगा वो यहाँ आएगा, ये ग्राफ की लाइनें आपकी कट होएगी तो यहाँ पे 9, उसके बाद क्या है 25, 25 के ऊपर क्या बेटा 17, 17 आएगा हमारा यहाँ, लेकिन आएगा लाइन 25 वाली में यहाँ, उसके बाद 25 के बाद 35 वाले, 35 कहाँ आएगा 12, 35 आपका आएगा यहाँ। ग्राफ पे क्लियर होता है बिल्कुल आसानी से, कोई समस्या नहीं है। अब कहाँ है 35 के बाद 45, 45 यहाँ है, 45 पे क्या है 9, 45 पे 9, 9 आएगा आपका यहाँ, यहाँ 9 आ गया। ठीक है, इनको मिला दो, यहाँ 0 से स्टार्ट कर दो, ऐसे इनको ज्वाइन करते जाओ। ठीक है, ऐसे ये डॉट आपके ज्वाइन होते जाएंगे, ऐसे और ऐसे, ये बन गया आपका पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नेक्स्ट टीम बी का बनाना है तो टीम बी का भी ऐसे बनाएंगे। टीम बी का क्या करोगे, देखिए एक मैं चीज़ और बता देता हूँ, आपको जरूरी नहीं है ये 10 लेना, नहीं लेना ना लो, आप 5 से स्टार्ट कर दो। कहाँ से स्टार्ट कर दो बेटा, 5 से ही स्टार्ट कर दो। ये 5, फिर गैप ले लो, 10 की जगह आप ये तो आप नहीं, फिर है ना आपको ध्यान रखना क्या पड़ेगा, गैप देना पड़ेगा। गैप क्या देना पड़ेगा, ये मान लो हमने एक बॉक्स को 5 मानना है, एक बॉक्स को 5 मानना है तो फिर एक बॉक्स छोड़ के दूसरा बॉक्स को बनाना पड़ेगा। लिखो मत, ये 10 वाला हो गया और ये आपका 15, 15 लिख दो, 10 मत लिखो, 20 मत लिखो, 25 लिखो, 30 मत लिखो, 35 लिखो, ये लिख सकते हैं हम। फिर क्या है 40, 40 मत लिखो, 45 लिखो, आगे 50 लिख दो, क्योंकि 50 के हमने ज्वाइन करना है इसके साथ। अब सेकंड में क्या है, फिर गैप वही ले लो, क्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ग्राफ के ऊपर बिल्कुल आसानी से बॉक्सेज है, कोई समस्या नहीं आती। अब 5 पे क्या बेटा 5 के ऊपर 5 यहाँ आएगा आपका, ये पॉइंट आप लगा दो, ये लाइन ऐसे होगी, इधर 5 वाली लाइन होगी, तो उनके जो आपस में कट करेंगे ऐसे लाइनें, उस पॉइंट को मान लोगे। फिर क्या है 19, किस पे 15 पे 19, 15 पे 19 यहाँ आ गया आपका, 18 और 20 के बिटवीन, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ऑटोमेटिकली कट हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या बेटा 15, 25 पे 15 आएगा आपका यहाँ, ऐसे लाइनें कट होएगी तो ये आ जाएगा। उसके बाद 35 पे बेटा आपका 10, 35 पे 10 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 45 पे आपका 1, 45 पे आपका सिर्फ 1 है, यहाँ आ जाएगा, ये बन गया। इसको ज्वाइन करो, इसको 0 से ज्वाइन कर दो, ये यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, ये यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, और ये यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, और ये 50 पे चला जाएगा, तो ये ग्राफ बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो पॉलीगन बनाना है, एक बार दोबारा से देखें, पॉलीगन बनाने के लिए डायरेक्ट पॉलीगन बनाना हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना हो तो आपको ये क्लास मार्क्स चाहिएंगे। क्लास मार्क्स है क्या, क्लास मार्क्स होता है बेटा जो क्लास इंटरवल आपको दिए, यानी कि मार्क्स दिए 0 से 10, इनका मतलब है 0 से 10 नंबर लेने वाले 3 बच्चे हैं, 10 से 20 के बिटवीन 9 है, 20 से 30 के बिटवीन 17, 30 to 14 12 है, 40 to 59 है, सेक्शन ए के बच्चों का, ये सेक्शन बी के बच्चों का है। तो इनको क्लास मार्क्स बना दें। क्लास मार्क्स के लिए मैंने बताया था ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। इनको भी ऐसे किया, या हमें गैप पता लग जाता है, जैसे 10-10 का गैप है तो जैसे ये 5 आ गया तो 10-10 का गैप ले सकते हैं, या दोनों को डिवाइड करो, आपके क्लास मार्क्स आ जाएंगे। क्लास मार्क्स आने के बाद आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उस क्लास मार्क्स के ऊपर फ्रीक्वेंसी, इधर ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, तो ये हमारे पास सेक्शन ए का और ये सेक्शन बी का ग्राफ बन जाता है पॉलीगन। हिस्टोग्राम पे बनाना, तो हिस्टोग्राम में मैंने आपको बताया था कि जैसे 0 to 10 था, मैंने आपको बताया था ना 0 to 10, 10 के बिटवीन 5 आए तो 5 वाले को करना था, बात वही है। हिस्टोग्राम बना के भी बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ये बोला गया कि पॉलीगन बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th है वो आप खुद करेंगे बेटा। सेम यही है, टीम ए है और टीम बी है, ठीक है। टीम ए और टीम बी वही का वही करना है आपको। सबसे पहले 7th क्वेश्चन में देख लेना 1 to 6 दे रखा है, 7 to 12 दे रखे हैं। जो क्लास इंटरवल है वो आपको कंटिन्यूस बनाने हैं, जो मैंने पीछे बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 जो आज मैंने करवाया था, 4th में क्या था बेटा, जैसे 118 नेक्स्ट पिछले एक्सरसाइज में करवाया था, यानी पिछले लेक्चर के अंदर, सॉरी एक्सरसाइज तो यही है, लेक्चर पिछले के अंदर 118 to 126, फिर 126 से 127 था, 1 का गैप था। तो इसी तरह अब इसमें भी क्या है, 1 to 6 है, 6 to 7, 7 to 12, फिर 13 to 18, तो 1 का गैप है। लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा। 7th क्वेश्चन हो जाएगा। सिर्फ एक सबसे पहले क्लास इंटरवल को कंटिन्यू बना दोगे। क्लास इंटरवल को बनाने के बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है सिंपल। अगर हिस्टोग्राम नहीं बनाना तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, क्लास मार्क्स बनाने पड़ेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है वो देखिए। ए रैंडम सर्वे ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन ए पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। एज 7th खुद करेंगे, एज इन ईयर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15, 15 to 17, 5, 3, 6, 12, 9, 10, 4। क्या करना है, ड्रा हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबाउ। हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है वो देखिए। हिस्टोग्राम के लिए सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो क्लास इंटरवल होता है वो आपका सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। तो हम क्या निकाल लें, विड्थ ऑफ द क्लास, विड्थ निकालते हैं। विड्थ ऑफ क्लास वो क्या होती है, इन दोनों का गैप, 1 2 का गैप 1, 2 3 का 1, 3 5 का 2, 5 7 का 2, 7 10 का 3, 10 15 का 5, 15 17 का 2। अब ध्यान से देखिए, हिस्टोग्राम जो बनाने के लिए, तो आपकी स्टेटमेंट है, हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम बेटा ये चीज़ें सेम मिलनी चाहिए। 1 to जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30। एक क्वेश्चन आया था जिसमें यहाँ 2 था, यहाँ 3 से स्टार्ट हो रहा था, जैसे 3 5, तो मैंने आपको बताया था ये गैप बिल्कुल सेम होने चाहिए। यहाँ सेम नहीं है, ये देखिए 1 1 2 2 3 5 2, ये अलग अलग है, ये अलग अलग है। तो इनको सेम बनाने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ निकालनी पड़ेगी। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो कैसे निकलती है, उसको निकालने का तरीका क्या है वो चीज़ आप नोट कीजिए। हम गैप लेते हैं 1 का, गैप क्या लेते हैं 1 का। तो 1 का लेंगे तो क्या आएगा वो देखिए, वो होता है हमारे पास 5 बाय में 1 मल्टीप्लाई में 1, क्या आ गया 5। यहाँ 3 बाय में ये जो भी गैप है 1 मल्टीप्लाई में क्या 1, मल्टीप्लाई में 1 चलेगा कंटिन्यू, क्योंकि हम 1 1 का गैप लेके बनाएंगे। अब तो क्या आया 3। अब क्या है 6 बाय में 2 मल्टीप्लाई 1, 2 3 जा 6, क्या आया 3। अब फिर क्या है 12 बाय में 2, जो विड्थ ऑफ क्लास है, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी फ्रीक्वेंसी को विड्थ से मल्टीप्लाई करे, जो गैप आप लेना चाहते हैं। जैसे ये 1 1 का गैप है, हमने स्टार्टिंग 1 से ही कर दी, 1 का गैप कम से कम ले लेते हैं। 1 का गैप लिया हमने, मल्टीप्लाई 1 6, उसके बाद क्या है 9 बाय 3 मल्टीप्लाई 1, 3 3 जा 9 यानी कि 3, 10 बाय 5 मल्टीप्लाई 1 2, 4 बाय 2 मल्टीप्लाई 1 2 2 जा 4। एक बार दोबारा देखें, एक बार क्वेश्चन को देख लो, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी ग्राफ की लेंथ ले ली हमने,
ग्राफ की क्या ले ली, लेंथ। ये विड्थ ले रहे हैं हम 17 तक है, कहाँ तक है 17 तक। तो लो क्या आएगा, यहाँ 0 ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये बन गया। मैक्सिमम क्या है हमारे पास 6 2 4 6 8 10। ठीक है, अब हमारा ग्राफ 1 से 2 क्या आया, ये लेंथ लेनी है आपने 5, 1 से 2 में 5, 1 से 2 में 5, ये बन गया हमारा। अब बेटा क्या है 2 से 3 में भी 3, 2 से 3 में 3, 3 यहाँ आएगा। उसके बाद क्या आता है 3 to 5, 3 to 5 में 3, 3 to 5 में 3, उसके बाद 3 to 5 में 3, 5 to 7 में भी 6, 5 to 7 में 6, 5 to 7 6, उसके बाद 7 to 10 में 3, 7 to 10 में 3, ये। उसके बाद 10 to 15, 10 to 15 में 2, 10 to 15, और 15 to 17 भी 2। ये ग्राफ बन गया। ये गैप है ना, थोड़ा 1 से ही ले लो, चाहे 1 to 6 था, मैंने ध्यान नहीं दिया, 2 4 6 है, तो ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा। तो आपको करना क्या है वो एक बार दोबारा देखिए। ये क्वेश्चन डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, एज इन ईयर कोई भी हिस्टोग्राम बनाना है तो हिस्टोग्राम की कंडीशन होती है कि क्लास इंटरवल सेम मिलने चाहिए। जैसे 1 to 2 है, 2 to 3 है, ये दोनों तो ठीक थे। आगे 3 to 5 2 का गैप आ गया, 5 to 7 2 का आ गया, 3 का, फिर 5 का, फिर 2 का। ये विड्थ है, ये विड्थ सेम होनी चाहिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम सीधा का सीधा बना सकते थे। लेकिन विड्थ सेम नहीं है तो आपको विड्थ ऑफ क्लास निकाल के, विड्थ ऑफ क्लास अपने आप निकल जाए। इन दोनों का गैप होता है, जो भी 1 का था 2 1 का, 2 का, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15, 15 + 2 17, ये हो गया। अब लेंथ निकालनी है, यानी कि ये चीज़ लेंथ ये वाली लेनी है, अब ये नहीं लेनी, ये लेंथ आपको नहीं लेनी, लेंथ आपको बेटा ये लेनी है। ये लेंथ निकालने का तरीका क्या होता है, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उस नंबर ऑफ चिल्ड्रन को विड्थ से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई में 1। इसमें जो मिनिमम होता है वो देख लो, वो हमारी लेंथ मल्टीप्लाई कर दो उससे। जैसे 1 था तो मल्टीप्लाई 1 कर दिया हमने, ये कंटिन्यू सब में 1 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या है 5/1 × 1, ठीक है, 3/1, 6/2 मल्टीप्लाई तो 1 रहनी है सब में, ये लेंथ निकल जाती है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है और इसी के साथ हमारी जो ये एक्सरसाइज है वो बेटा कंप्लीट हो जाती है। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 14.3 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 14.4 में क्या आएगा। थैंक यू।